So today we will start with this topic, probability, right? In business analytics, probability. This is the file of question that is shared by this year student only. इसमें there are 12 questions that we will discuss today. If today all are complete, then it is fine, or we will continue tomorrow. So this is file number 06. I will share all the BA files again today after the lecture, right? There are total 01 to 08 file. Today we are going to use file number 06, in which there are the question of current year. In 07, in which I have prepared the solution of 6 questions from those 12 questions. Rest of the 6 questions we will solve live in the Excel file. One is this Excel file, file number 08, which is prepared by me, right? From which I have been teaching from the past 4 years. This is my 6th year. So I will explain the basics of probability from this file first, and then we will be directly solving the questions that have been given this year, which are important for CEC and mid semester. And for mid sem, I will again give the importance in probability, which type of questions are going to come in the mid sem. That also we will discuss in tomorrow's lecture. Sir, probability will be done mostly on Excel, right, sir? No, probability handwritten only. It is अच्छा, in Excel. ऐसे बोला है बंदरों को. It is handwritten only. It will come in mid semester. CEC is not on in Excel, na? CEC is handwritten only, na? because sir, in our class, I don't think we have done probability. Yet it has not been started in many divisions, but probability has been started in few divisions, right? This file, I think, Chinmay, you only have shared, no? Chinmay, you are from P division. ये फाइल तुमने ही शेयर किया था क्या चिन्मय? ये करंट ईयर का ही फाइल है. कोई तो करंट ईयर के स्टूडेंट ने शेयर किया है, राइट? उनके डिवीजन में ये करवाया था, ठीक है? तो वैसे भी प्रोबेबिलिटी आएगा ही, तो वी विल डिस्कस. सी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, ये तो तुम लोग सबने स्कूल में सीखा होगा. प्रोबेबिलिटी मींस चांस. प्रोबेबिलिटी मींस चांस, राइट? जैसे अगर मैं बोलूं कि हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, वन कॉइन, तो कॉइन टॉस करने में दो ही प्रोबेबिलिटी है, दो ही चांस है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, राइट? और हेड और टेल आने का इक्वल चांस होता है, बिकॉज दो ही पॉसिबिलिटी है. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, जिसको हम सैंपल स्पेस NS भी बोलते हैं, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. एंड हेड कितना, एक चांस है आने का, तो 1/2, 50% या 0.5 is the chance of head and 0.5 is of tail. Similarly, when we roll a dice, अगर एक डाइस हम रोल करेंगे तो टोटल 6 नंबर्स होते हैं, उसमें 1 to 6 है ना. और 6 में से मैं बोलूंगा कि प्रोबेबिलिटी की इवन नंबर आएगा, तो इवन नंबर क्या क्या है, 2, 4 and 6. तो 2, 4, 6 यानी 3 नंबर है, तो 3/6. और मैं बोलूंगा कि 1 आएगा, नंबर 1 ही आएगा या 6 ही आएगा, उसका चांस क्या है, तो 6 तो एक ही नंबर है. In total number are 6 and 6 is only one time, so 1/6 will be the probability कि नंबर 6 आएगा. ये तो बहुत बेसिक्स है, राइट? तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, पहले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि 4 टाइप की होती है. जैसे तो और भी क्लासिफिकेशंस है कि सबसे पहले तो हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. और ये ए क्या है, इवेंट का नाम. जैसे कि मैंने बोला ए यानी क्या, प्रोबेबिलिटी. हमने ए नाम दे दिया कि हेड आएगा, अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा, उसको हम ए बोलते हैं. तो ए इज नथिंग, ए इज दैट इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढना है. तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल इवेंट अकर होगा, एक सिंगल चीज होगी, उसका चांस कितना है,
उसको हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि हेड आएगा कॉइन टॉस करने में, इवन नंबर आएगा, नंबर ग्रेटर देन 6 आएगा, हम कार्ड्स है, कार्ड्स में से रेड कार्ड आएगा या स्पीड कार्ड आएगा या हार्ट कार्ड आएगा, एक कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं अगर, तो कोई भी एक प्रोबेबिलिटी दैट इज सिंगल इवेंट, दैट इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल है कि इसका एक तो ये फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ टाइम्स ए अकर होने का चांस है डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और कुछ सम्स ऐसे होते हैं जिसमें टेबल में डिटेल दिया होता है, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं उस टेबल से, और वो प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। तो marginal probability we can find directly from the probability matrix if we have probability matrix, and if we don't have probability matrix then we can use this formula, that is number of event divided by sample space. So this is marginal probability, any one event, एक event होने का chance क्या है। Then the second one is union, दो प्रोबेबिलिटी यानी दो इवेंट है ए और बी, ए और बी, और हम लोग इसको लिखते हैं पी ए यू बी। तो उसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी अकरिंग, दोनों में से कोई भी एक अकर होगा, दोनों नहीं होगा। यूनियन में मतलब दो इवेंट है, एग्जांपल जैसे मैं डाइस का लूं तो नंबर विल बी इवन एंड ग्रेटर देन 4, नंबर इवन होगा और ग्रेटर देन 4 होगा, राइट। ऐसे दो और कोई भी एक पॉसिबिलिटी, राइट, दोनों नहीं साथ में, और मींस एनी वन। तो अगर ये दो इवेंट है ए और बी, तो दोनों में से कोई भी एक फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ए का प्रोबेबिलिटी और बी का प्रोबेबिलिटी तो ऐड करेंगे, लेकिन ये जो बीच का पार्ट है ये ए भी है और बी को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे 6 मैंने अगर अभी बोला कि नंबर विल बी इवन और नंबर विल बी ग्रेटर देन 4, तो 6 जो है वो इवन भी है और वो ग्रेटर देन 4 भी है, वो दोनों है। तो जो दोनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो जब भी हमें यूनियन ढूंढना है तो हमें ये फॉर्मूला से ही निकालना पड़ेगा यूनियन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है probability A union B, A and B are two events. The formula is probability A plus probability B minus probability A and B. A and B यानी ये जो intersection का पार्ट है इसको हमें माइनस करना है A और B को ऐड करके, क्योंकि ये दो बार काउंट हो जाएगा नहीं तो, इसलिए हम एक बार क्या कर देते हैं, उसको माइनस करते हैं। तो अगर और वाला निकालना है तो we will be using this formula, marginal निकालना है तो we will be using this formula, or we will get directly from a table or probability matrix. Then intersection और joint, वो क्या होता है कि दोनों इवेंट साथ में, यानी जो मैंने बोला 4 और इवन, तो उसकी जगह एंड वर्ड है, A and B both occurring together, both occurring together means only this area. Yes. Sir, can you just go down on the union this thing? I want to see the formula, sir. Yeah, Sure. that's it. Yeah. So union, तो ये फॉर्मूला, एंड इंटरसेक्शन मीन्स ओनली दिस वन, A and B both together. So this also we can get from the probability matrix, probability table, if we have a probability table, right? Or there are these two formulas also which you can note it down, and I will share this file. देखो एक हैंड रिटन फाइल भी मैंने बनाया है तुम लोगों के लिए, ये मैंने आज ही बनाया, और इसमें मैंने ये 4 लिखे भी है फॉर्मूला, which I will be sharing. This is file number 07. तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज यूनियन का फॉर्मूला, और दिस इज एक फॉर्मूला जो ये भी हम यूज कर सकते हैं इंटरसेक्शन का,
और ये कंडीशनल क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो मैंने इसमें अभी तक 4 फॉर्मूला लिखे हैं और एक्सेल में भी मैंने लिखे हुए हैं, ये दोनों फाइल आई एम गोइंग टू शेयर। तो किसी का मिस भी हो जाएगा तो नथिंग टू वरी, Sir, यू कैन टेक can इट you डाउन। go on your handwritten notes, sir? One second. यस यस। तो दिस 4 आर वेरी बेसिक फॉर्मूलाज। फॉर्मूला बहुत सारे और आएंगे, ठीक है, वो धीरे धीरे हम लर्न करेंगे जैसे जैसे हम सम सॉल्व करेंगे। और फॉर्मूला खाली यूनियन और कंडीशनल के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी तो हमें ऐसे लॉजिक से भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सो मार्जिनल क्या है? सिंगल इवेंट। यूनियन क्या है? आइदर ऑफ द वन इवेंट, ए और बी में से कोई भी एक होगा। और इंटरसेक्शन क्या है? ए एंड बी दोनों होगा, दोनों होगा। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी 2 इवेंट है, ए और बी, तो हम लोग उसको ए स्लैश बी लिखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट ए होगा व्हेन वी नो कि बी ऑलरेडी हो चुका है। कंडीशनल मीन्स कि we know कि one event has already occurred and what is the probability that the other will occur। तो उसका मैंने यहाँ पे एक्सेल में भी एक स्टेटमेंट लिखा है। इफ P A स्लैश B हम लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ A occurring कि A होगा given that B has occurred। प्रोबेबिलिटी कि A होगा, B ऑलरेडी हो चुका है, तो वो अगर हमें निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है यार, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। तो ये वाला लिखो, बट एक्सेल में मैंने Sir, can you, mm, यस। sir, can you go on the Excel thing? Yeah. तो यू विल राइट दिस फॉर्मूलाज। तो ये सारे फॉर्मूलाज कैसे यूज करने हैं, कब करने हैं, वो काम आएगा। पहले इन चारों का मीनिंग पता होना कि व्हाट इज मार्जिनल, ओनली सिंगल इवेंट। व्हाट इज यूनियन, आइदर ऑफ वन ऑफ देम, ए और बी में से कोई एक। व्हाट इज इंटरसेक्शन और जॉइंट, ए और बी दोनों एक साथ। और व्हाट इज कंडीशनल, ए स्लैश बी, मतलब प्रोबेबिलिटी हमें ए का ढूंढना है और बी ऑलरेडी हो गया है। तो ये फॉर्मूला है बी ए स्लैश बी, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, दैट इज ए इंटरसेक्शन Sir, बी डिवाइड बाय these are प्रोबेबिलिटी the, बी। sir, any one we can take, right? Formula or both are the formulas. Yes, you have to write both because sometime if it is given probability of B is given and A has occurred, so we will use the second one. No? What is given, it will depend on that. If you write अच्छा, one also, you can make the formula other also। ये तो notations है, right? कोई भी एक लिखोगे तो भी वो सब में कैसे implement करना है वो आ जाएगा, right? अच्छा, okay, sir. तो marginal union, joint intersection and conditional क्या होता है, इसका खाली मीनिंग क्लियर है सबको, मीनिंग और हाउ टू यूज दैट वी विल डिस्कस नाउ इन द न्यूमेरिकल्स, राइट। किसी को मीनिंग में कुछ डाउट है? सर यूनियन और इंटरसेक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आप एक बार वापस बता सकते देखो, ए और बी, ए एंड बी, और एंड में क्या डिफरेंस होता है पता है? तो उसी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब या तो पहले ए लेना है या बी लेना है यूनियन में, और इंटरसेक्शन में आपका दोनों लेना है। देखो, प्रोबेबिलिटी उसका ढूंढना है कि जैसे क्या इंडिया फाइनल में पहुंचेगी और वर्ल्ड कप जीतेगी, तो ए हो गया इंडिया फाइनल में पहुंचेगी, बी हो गया वर्ल्ड कप जीतेगी, तो दोनों में से कोई एक होगा, राइट। वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि फाइनल में पहुंची और वर्ल्ड कप जीती तो दोनों साथ में होगा। तो कोई भी हम और एग्जांपल ले सकते हैं कि कल हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और बारिश आएगी,
तो लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे वो ए हो गया, बारिश आएगी वो बी हो गया, तो दोनों में से कोई एक होगा, उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। और लॉन्ग ड्राइव पे भी जाएंगे और बारिश भी होगा, वो दोनों का प्रोबेबिलिटी एक साथ कितना है, तो दोनों का अलग अलग है। एंड मीन्स बोथ द इवेंट, जो भी दो इवेंट है वो साथ में होगा। जैसे अगर मैं कार्ड्स का एग्जांपल लूं अगर मैं, कि कार्ड जो है वो क्वीन आएगा और हार्ट का क्वीन आएगा, तो कार्ड ड्रॉन विल बी क्वीन एंड ऑफ रेड कलर, या तो रेड कलर भी होगा और क्वीन भी होगा, दोनों होगा, वो हो गया ए एंड बी इंटरसेक्शन। और दोनों में से कोई एक होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, वो हो गया यूनियन। क्लियर? हाँ ठीक है, थैंक यू। तो ये तो बस फॉर्मूला है। अभी हम लोग पहले तो देखो, मेरे पास तो बहुत सारे सम्स है इसमें पिछले साल के, और ये टेबल वाला एक सम हर साल आता है जो मैं सिखाऊंगा अभी। लेकिन उसके पहले जो करंट ईयर का फाइल है, ये कौन से डिवीजन का, आई डोंट रिमेम्बर, जो प्रेजेंट है उन लोग ने, किसी ने शेयर किया है क्या ये फाइल? एनी वन ऑफ यू हैव शेयर? नहीं, तो उन्होंने नहीं किया है, ठीक है। बट ये करंट ईयर का है तो इसलिए मैं पहले ये सम सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी एक बहुत बेसिक सम से शुरू हो रहा है। सर ये हमारे क्लास में अभी तक कराया नहीं है। ये शायद पी डिवीजन का है क्या? एनीवन फ्रॉम पी? कौन से डिवीजन का है मैं अभी भूल गया। हाँ सर, हम लोग का क्लास में कराया है सर PDB। तुम लोगों का ही है ये फाइल मोहित? हाँ 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 सर। ठीक है, वही कंफर्म कर रहा हूँ बिकॉज समवन शेयर। तो मे बी दिस इज ऑफ पी डिवीजन। तो तुम्हारे फैकल्टी का नाम क्या है, वो फैकल्टी बाकी लोगों को भी होगा तो सेम फाइल मिलेगा, ठीक है। बाकी डिविजन में भी है तो ठीक है। सो दिस इज द सर फर्स्ट। हर फैकल्टी का अलग फाइल रहेगा ना? क्या ठीक पता, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, आई डोंट नो। क्योंकि एवरीवन हैज देयर ओन नोट्स एंड ओन वे ऑफ दिस थिंग ना, तो हाँ, तो अलग भी इसलिए तो सब होगा। लोग मुझसे शेयर करोगे तो मैं सारे इंक्लूड कर सकता हूँ, है ना, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। राइट सर, बट हमारा क्लास हुआ ही नहीं प्रवाल का। ठीक है, जब होगा तब करना। अभी तो ये पी डिवीजन का है, बट कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, ठीक है। सम्स अलग हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी डिफरेंट, ओके। ओके सर। बिकॉज पेपर विल बी यूनिफॉर्म ना। पेपर जो आएगा वो सारे डिवीजन को एक ही पेपर मिलेगा, ऐसे नहीं कि हर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर अलग होगा, राइट। सो हियर owner of a bakery shop, Classic Bakers, recorded the number of loaves of honey bread sold in 20 days and tabulated his observations. Last 20 days में उसने कितने हनी ब्रेड सेल किए, हनी ब्रेड के लोव्स सेल किए, उसका डिटेल यहाँ पे है। उसने 11 सेल किए, 11 क्वांटिटी सेल किया 2 दिन, 20 में से 12 क्वांटिटी सेल किया 20 में से 5 दिन, 13 क्वांटिटी सेल किया 6 दिन, 14 क्वांटिटी सेल किया 4 दिन और 15 क्वांटिटी सेल किया 3 दिन। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है? 20 है। अगर इसका टोटल भी लोगे तो वो भी 20 आएगा, राइट। तो वो तो हमारा NS हो जाता है, सैंपल स्पेस। अब उसमें से ए में क्या बोला है कि व्हाट इज द चांस नहीं, प्रोबेबिलिटी, दैट क्लासिक बेकर्स विल सेल 13 loaves of honey bread on a given day। कि क्या चांस है कि अभी आने वाले दिन में एक दिन में 13 loaves बिकेगा। तो 13 loaves कितनी बार बिका उसका? 6 दिन। तो ये क्या हो गया? 13 loaves का नंबर। और टोटल नंबर कितना है? 20। इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। तो सी टोटल नंबर ऑफ डेज इज 20। तो प्रोबेबिलिटी कि 13 लोग सेल होगा, तो 13 का जो नंबर है डिवाइड बाय टोटल नंबर, जो ये मार्जिनल है क्योंकि एक इवेंट बोला है, खाली एक इवेंट, 13 लोग बिकेगा, एक ही चीज का बारे में वो लोग बोल रहे हैं, कोई दो नहीं है या दो से ज्यादा नहीं है। तो NA अपॉन NS, NA मतलब नंबर ऑफ 13 लोग विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 6 एंड NS मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज दैट इज 20। तो दिस इज जस्ट वेरी बेसिक। तो प्रोबेबिलिटी कि 13 लोव्स बिकेगा 6/20, इसको तुम फ्रैक्शन में भी रहने दे सकते हो, लाइक 2 से डिवाइड होगा तो 3/10 ऑल्सो यू कैन राइट, और यू कैन राइट इन डेसिमल ऑल्सो, so that is 0.3।
सो ये तो बहुत बेसिक सिंपल था, ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है? This is clear. Now the next question is B part of the same question. See, what is the chance that Classic Bakers will sell 13 or more loaves of honey bread on a given day? 13 या 13 से ज्यादा देखेंगे। तो 13 या 13 से ज्यादा क्या है? ये तीन नंबर है। 13 और 13 से ज्यादा ये तीन नंबर है, 13, 14, 15। तो उसका नंबर ऑफ डेज का टोटल लेना है, 6 + 4 + 3 एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। वही मैंने यहाँ पे किया है, सेल 13 और मोर, मतलब प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 13, ग्रेटर देन 13। तो 13 और उससे ज्यादा जितने भी नंबर है वो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। 6, 4 और 3 है, तो 6, 4 और 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, दैट इज 20। तो 13/20, so your answer is 0.65 of the B part. This is very basic sir, very simple one. समझ रहा है, लेकिन सबको नहीं समझ रहा है तो पूछ सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि 13 और लेस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कैन एनीवन टेल? 13 और लेस, Sir, it will be 2 13 plus by 20. 5 plus 6. हाँ 2 + 5 1.1. नहीं, प्रोबेबिलिटी ना एक चीज सब लोग याद रखो, कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। 0.35. जैसे क्या किया तुमने? 13 से कम ना? नहीं, 13 और लेस, मतलब 13 अच्छा, या तो फिर 13, 6 भी ऐड हो जाएगा। तो 6 भी ऐड हो जाएगा। 2 + 5 + 6 दैट इज 13/20 है ना। यस। और Yes, लेस sir. देन 13, लेस देन हाँ। 13 का प्रोबेबिलिटी बोलेंगे तो सिर्फ 11, 12 का है। So, less than 13, 0.35 it will होगा, be less then than 2 and 13. 5. Yes, 2 and 5, so 7/20 that is 0.35 if it Yes. is less than 13 हाँ. और more than 13 है तो एक मिनट। 7/20. 7/20. yes, 14 और 15 का Same, math करें, 4 0.35. और 3। तो दिस इज बेसिक, वेरी बेसिक, इतना इजी तो आएगा नहीं एग्जाम में, बट ये Yes. कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि ये तो सबको आता है ना, मतलब बेसिक तो पता है कि किसी को हार्ड लग रहा है, हाँ। सबको क्लियर है, राइट? Yes. So now we will move to the second page. ये भी कार्ड वाला है, तो कार्ड का मैंने थोड़ा वहां पे लिखा भी है। देखो, ताश के कार्ड्स तो पता है ना कितने कार्ड्स होते हैं, ये तो सबको पता है, टोटल 52 होते हैं। और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, राइट? 52 में से कितने रेड कार्ड होते हैं? 11 नहीं, 13 होता है। अच्छा, रेड रेड कार्ड दोनों मिला के 13. 13. हार्ट एंड स्पेड्स 13. 13 होते हैं। नहीं, रेड नहीं। 26 होते हैं और ब्लैक भी 26. 26 Yes. होते हैं। Yes. हाँ, Yes. हार्ट्स एंड डायमंड्स और फिर स्पेड्स Hearts, एंड जैक। diamonds, नहीं भी पता है spades तो and कोई नहीं। हाँ, वो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसलिए कि रेड और ब्लैक में लिखना भूल गया, बट ये याद रखो कि टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, तो रेड उसमें से 26 होते हैं और ब्लैक 26 होते हैं। और जो ब्लैक होते हैं ना, उसमें से स्पेड 13 होते हैं और क्लब 13 होते हैं, है ना? स्पेड 13 और क्लब 13, ये दोनों ब्लैक कार्ड्स है। और वैसे ही जो रेड कार्ड होते हैं उसमें से हार्ट होते हैं 13 और डायमंड होते हैं 13। तो ये भी पता होना चाहिए कि कितना सब 13 13 13 होते हैं। रेड 26, ब्लैक 26, स्पेड एंड क्लब आर ब्लैक कार्ड्स, हार्ट एंड डायमंड आर रेड कार्ड्स। किंग कितना होता है? हर चीज 4 ही होती है, मतलब किंग होता है 4, क्वीन होता है 4, जैक होता है 4, किंग यानी के जो लिखा होता है, क्वीन यानी क्यू, जैक यानी जे, और एस यानी इक्का जो ए लिखा होता है। और बाकी 1 to 10 नंबर होते हैं ना, इक्का को 1 बोलते हैं, बाकी 2 to 10 नंबर होते हैं, वो भी 4 कार्ड होते हैं। तो 2 to 10 9 नंबर्स हो गए, और ये 4 सब 4 होते हैं, एक स्पेड, एक क्लब, एक हार्ट, एक डायमंड। यानी 4 किंग है तो एक किंग स्पेड का होगा, एक क्लब का, एक हार्ट का, एक डायमंड का। और फेस कार्ड हम किसको बोलते हैं? सिर्फ किंग, क्वीन और जैक को हम फेस कार्ड बोलते हैं, उसमें ये इक्का नहीं आता है, एस नहीं आता है। 2 to 10 नंबर्स हो गए, और ये 4 सब 4 होते हैं, एक स्पेड, एक क्लब, एक हार्ट, एक डायमंड का। और फेस कार्ड हम किसको बोलते हैं? सिर्फ किंग, क्वीन और जैक को हम फेस कार्ड बोलते हैं, उसमें ये इक्का नहीं आता है, एस नहीं आता है।
तो किंग क्वीन एंड जैक मिला के हम फेस कार्ड बोलते हैं। तो फेस कार्ड कभी क्वेश्चन में आता है तो फेस कार्ड्स आर 12, दैट इज 4 + 4 + 4। तो ये तो जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए लिखा है मैंने कि ये होता है। इसमें रेड और ब्लैक और तुम लोग ऐड कर सकते हो कि रेड 26 एंड ब्लैक ऑल्सो 26 एंड टोटल कार्ड्स इज 52, राइट। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आइदर अ किंग और अ स्पेड इन अ सिंगल ड्रॉ फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अ किंग और अ स्पेड, यानी यहाँ पे 2 इवेंट दिया है कि जो हम कार्ड ड्रॉ करेंगे वो किंग होगा, या क्योंकि और वर्ड है और यानी यूनियन, और यानी यूनियन, ये मैंने अभी बताया एक्सेल में, और वर्ड है और 2 इवेंट दिया है ना, तो वी हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ बोथ इवेंट। तो हियर किंग इज द फर्स्ट इवेंट एंड स्पेड इज द सेकेंड इवेंट, कि जो कार्ड ड्रॉ करेंगे वो किंग होगा या स्पेड होगा, दोनों में से कोई भी एक होगा, दोनों साथ में नहीं होगा। तो मैंने बोला यूनियन का अगर हमें निकालना है तो हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से चाहिए। तो हमें किंग यूनियन स्पेड, तो पहले हमें किंग का प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, फिर स्पेड का प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, और फिर किंग एंड स्पेड इंटरसेक्शन भी पता होना चाहिए, यानी ये राइट साइड के तीनों पता है तो हम यूनियन निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है ये भी। किंग का कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, किंग कितने हैं टोटल, 4, किंग का नंबर क्या है 4, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी कि किंग होगा, जो कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज किंग, तो दैट इज 4/52। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी की जो कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज स्पेड, स्पेड कितने कार्ड है 13 है, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो स्पेड होगा वो 13/52, है ना। ये तो क्लियर है ना। किंग होगा क्योंकि किंग सिर्फ 4 होते हैं और टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, तो हमेशा सैंपल स्पेस टोटल से डिवाइड करना होता है, और जो चीज ढूंढना है उसका नंबर क्या है वो न्यूमरेटर में आता है। अब तीसरा हमें एक और चाहिए, वो है किंग एंड स्पेड दोनों साथ में कब पॉसिबल है। दोनों साथ में किंग तो 4 होते हैं, बट चारों किंग स्पेड होते हैं क्या। There are 4 king, but out of 4 king, only 1 king is spade. One king is spade. One Yes. is spade and 1 is club, 1 is heart and 1 is diamond. तो king and spade आ गया लकीली, यानी 52 कार्ड्स है और मैं तुम्हें बोलता हूँ चलो मैं मैजिक बताता हूँ, मैं किंग एंड स्पेड वाला कार्ड निकालता हूँ बिना देखे, और उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/52, क्योंकि किंग एंड स्पेड दोनों टुगेदर एक ही कार्ड है, राइट। तो हमें तीनों आ गया, यानी किंग का आ गया, स्पेड का आ गया, और दोनों का इंटरसेक्शन का भी प्रोबेबिलिटी आ गया। हमें ढूंढना है और, यूनियन मतलब और ढूंढना है, तो वही जो हमारा फॉर्मूला है एक्सेल वाला, फर्स्ट इवेंट प्लस सेकेंड इवेंट माइनस इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इवेंट्स। इधर तो मैंने ए बी लिखा है, तुम लोग किंग और स्पेड को के और एस, किंग स्पेड पूरा वर्ड लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, नोटेशंस यू कैन गिव, बट यू शुड रिमेंबर द कॉन्सेप्ट कि यूनियन का ये फॉर्मूला है। तो वही मैंने किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड स्पेड। तो 4 + 13 17 माइनस 1 दैट इज 16, डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो एलसीएम विल बी सेम ओनली 52। 16 डिवाइड बाय 52 0.308। तो ये यूनियन था, ये क्लियर है क्या, यहाँ पे और वर्ड था क्लियर, दिस इज क्लियर। इस क्वेश्चन में एनीवन हैव एनी डाउट। So I have a doubt, sir, in that. Like, how do you get to know that this is A and this is B? So in the start, how will we get to know? नहीं वो तो तुम यू कैन टेक गिव एनी नेम ना, किंग मैंने तो ए बी तो दिया ही नहीं है, मैंने तो आई हैव
taken king as king only here. King is K is king. I have written spade only. A and B are just notation. Okay. You can use A for this, B for this, or you can use vice versa also. It will not make any difference, Okay. right? Okay. But formula will Okay. depend upon what notations you are using, right? Okay. So, sir, this table will be given four of kings and on No, no, no. This this. one I have written for your knowledge. Question will be Okay. this much Okay. only that is given here. Right? Okay. Okay. So we need to know there are four kings and Yeah, all this that. you should know. Okay, there are 26 red cards, 26 black cards, 13 spade, 13 club, 13. I have just written for your reference, right? Okay. 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 Understood. Now this third question. What is given here? An urn contains Mhm. 3 red, 5 blue, and 4 white balls. If they are shuffled well, find the probability that a ball taken out of the urn is a colorful one. Urn means you can say a box, right? Something like that. उसके अंदर there are 3 red, 5 blue, and 4 white balls, right? So how many total balls are there? Total balls तो चाहिए. Probability अगर हमें निकालना है, we need the total number. So 3 red, 5 blue, and 4 white 12. 12. 12. 12. will add, right? 12. Yes. So I have here written 3. Red ball is 3, blue balls 5, white balls 4, total balls 12. This is given in the question. Now what they have asked is, if we shuffle and then we draw, we take a ball out from that. So what is the probability that the ball taken out is a colorful one? तो इसमें से colorful कौन सा है? Red or blue? Red and Nine. blue. Red or blue? White Red is and blue. colorful. Eight. है ना? So that only I have written. 8 balls. हाँ, तो colorful 8 by balls 12. में है 3 plus 5, 8. So probability of colorful ball is number of colorful ball upon total number of balls. So 8 upon 12, that is 0.666666. So you can take up Yes. to 3 digits. So rounding off say वो 0.667. Very basic sums हैं ये सब तो आज सम आएंगे आगे जो important है एग्जाम के लिए. So I just want to ask is like in CC probability will be asked or in midsum Yes, it it will be is there asked? in the syllabus in 2-3 divisions. It has been told कि probability is there in CEC. You can confirm with Okay. your faculty and your division Okay. friends or But class. sir, these sums come in the midsum also? Yes, midsum में आएंगे आगे वाले सम इतने simple नहीं आएंगे. It will come. From the 6th or 7th ना, they are important. These 7 से तो आएंगे midsum. From this, all the sums are important from 7 to 12. That will definitely come. इस 7 to 12 में से 2 sum midsum में आएंगे, ऐसा मैं 99% बोल सकता हूँ. From the past 4-5 years experience, but because paper pattern has been changed this year, because today you got all the timetable. Till last year there were 3 parts in the papers: part A, part B, and part C. Right? Part A was theory, 30 marks, part B 40 marks, and part C 30 marks. But as per the new paper pattern, this year there will be only 2 sections in the question paper of mid-semester, part A and part B. Part A will be 60 marks, 4 questions of 15 marks, and part B will be case study, 2 case study of 20 marks each. As per my knowledge, I am not sure तुम लोगों को मेल पे आएगा IBS से. Okay. बट सेम 3 ने के स्टूडेंट ने भेजा है, उनका तो पेपर पैटर्न ये रखा है इस बार. तो सब लोगों का पेपर पैटर्न सेम ही होता है सेंचुरी का, और एग्जाम भी साथ में ही स्टार्ट होता Sir, है. this paper pattern which you just said, sir, it will be for all the papers or what, sir? मिड सेमेस्टर पेपर. But all the papers, sir, I'm saying. Yes, all the papers, and there will be open book test, but only the textbook provided by the IBS you can take. You cannot write anything on the textbook. You cannot attach any note. You cannot take any formula sheets, or your textbook will be taken. Last year भी check किया था सबने, तो कोई भी ऐसे cheating का
उसमें मिड सेमेस्टर में तो ट्राई मत करना कि मैं लोगों टेक्स्ट बुक पे कुछ लिख के लेके जाऊं समथिंग एंड नथिंग। एंड पार्ट ए विल बी एप्लीकेशन बेस्ड, ऐसे भी बोला है, बट वो जो मैं सिखा रहा हूँ वही रहेगा। वो एप्लीकेशन बेस्ड क्या होगा दैट आई विल टेल यू इन द रिवीजन लेक्चर्स, राइट? बट फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ठीक है? सो हियर ये दिस 3 क्वेश्चंस आर क्लियर। दिस ऑल ना यू विल रिसीव ऑन द ईमेल। ईमेल सबको मिल गया होगा आज। यू हैव टू चेक योर आईबीएस ईमेल, लॉगिन करके वहां पे ये सब डिटेल आएगा, ठीक है ना? तुम लोगों को सिलेबस भी आएगा जैसे एग्जाम पास में आएगा। इन द जुलाई यू विल रिसीव द कंप्लीट सिलेबस फॉर द मिड सेमेस्टर ऑफ ईच सब्जेक्ट, राइट? वो भी जब आता है तो शेयर दैट आल्सो विद मी so I can teach accordingly. So this is the 4th question. A certain company has launched 2 products, baby oil and baby powder. Survey shows that out of 120 mothers interviewed, 65 use baby oil, 75 use baby powder, and 35 use both the product. If a mother is selected randomly, what is the probability? तो ये तो तुम लोग को समझ गया कि 120 मदर्स का इंटरव्यू लिया गया, एक कंपनी ने इंटरव्यू लिया, उसने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे बेबी के लिए, ऑयल और पाउडर। और 120 मदर्स में से 65 मदर्स ने ऑयल बाय किया, 75 मदर्स ने पाउडर बाय किया, 35 मदर्स ने दोनों बाय किया। इतना डिटेल क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट? दिस 4 नंबर्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो जो 4 नंबर दिए थे ये तो मैंने गिवन ही लिखा है, ऐसा ही सेट की कभी भी पहले गिवन लिख लेने का। टोटल मदर्स इंटरव्यूड 120, बेबी ऑयल यूज किया 65, बेबी पाउडर यूज किया 75, यूज बोथ 30। नाउ फर्स्ट दे हैव आस्क्ड इज यूजेस बेबी पाउडर। तो ये तो नॉर्मल मार्जिनल है। बेबी पाउडर का नंबर कितना है? व्हाट इज द नंबर ऑफ बेबी पाउडर? 75. 75. And total mothers, total number is how much? 120. 120. The probability 75 upon 120. Marginal one. So probability powder, baby Or powder. 60. Sir, but 35 of them uses both. हाँ, that is fine. उन लोग में both से हमें कुछ लेना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बेबी पाउडर कितना यूज कर। वो 35 यूज बोथ ना, वो इसके अंदर आ गया 35, दैट इज इंटरसेक्शन। बट यहाँ पे खाली उन्होंने एक इवेंट दिया है, तो इंटरसेक्शन यूनियन का हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, कि कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन को एट अ टाइम दिया 10 इंफॉर्मेशन रहेगा, बट पहले हमेशा यू हैव टू फोकस कि पूछा क्या है। एक ही इवेंट है ना, यूजेस बेबी पाउडर। एक इवेंट मतलब क्या? सिर्फ एक। सिर्फ पाउडर कितने लोगों ने खरीदा? ये 75 लोगों ने पाउडर खरीदा, उसमें ये 35 आ चुके हैं। देखो जो बोथ है इंटरसेक्शन, ये देखो ये आ जाता है ना, जो इंटरसेक्शन होता है वो ए में भी आ चुका है और बी में भी आ चुका है। यानी ए अगर ऑयल है तो ऑयल 65 लोगों ने खरीदा, तो ये सर्कल 65 है, और ये बी 75 है पाउडर, और वो 65 और 75 के दोनों में जो ऑलरेडी आ चुका है वो 35 है। So that we have to Okay. include when we want to find the marginal, right? Clear है? Yes. तो Yes, ये sir. तो बहुत सिंपल। वैसे ही सेकंड है, doesn't use baby oil। 75 by 120. सॉरी, मैंने तो uses baby oil का बना दिया डायग्राम में, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि I was preparing just before the lecture only। तो doesn't use baby oil है, तो ये तो क्या है? uses baby oil। तो uses baby oil यानी 65 upon 120। doesn't use baby oil मतलब क्या? 120 में Baby से powder. माइनस कर दो। 120 में से 65 मदर्स बेबी ऑयल यूज कर रही है, तो बची हुई बेबी ऑयल यूज नहीं कर रही है, तो 120 माइनस 65 दैट विल बी 55। तो डजंट यूज बेबी ऑयल का क्या आएगा? 55 अपॉन 120। 55 अपॉन 120 दैट इज 0.458। ठीक है ना? यूजेस बेबी ऑयल का 0.542 है, और डजंट यूजेस यानी इसका उल्टा होता है। देखो कभी भी एक चीज और याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी
डेसिमल में जब हम निकालते हैं तो इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. द सम ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1. यानी अगर हम हेड और टेल एक कॉइन उछालते हैं तो हेड का प्रोबेबिलिटी 0.5 है और टेल का भी 0.5 है. दो ही इवेंट पॉसिबल है, तो दोनों का टोटल क्या होता है 0.5 प्लस 0.5 1. तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1. तो देयरफॉर अगर मैं बोलूंगा कि इंडिया जीतेगी अभी जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें, तो उसका प्रोबेबिलिटी 0.7 है. तो इंडिया हारेगी या नहीं जीतेगी वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3. 0.3. तो वैसे ही यहाँ पे उल्टा कर सकते हो कि बेबी ऑयल यूज किया उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.542. बेबी ऑयल यूज नहीं किया तो 1 माइनस 0.542. तो उससे भी आंसर सेम आएगा दैट इज 0.458. राइट, क्लियर. यूजेस बोथ द प्रोडक्ट्स, यहाँ पे बोला है बोथ द प्रोडक्ट्स, तो बोथ के लिए 35 दिया ही है. तो बोथ द प्रोडक्ट यानी 35 अपॉन 120 0.292. और फिर क्या है डजंट यूज बोथ द प्रोडक्ट. तो मैंने जैसे भी बोला यूजेस बोथ, उसका उल्टा क्या होता है डजंट यूज बोथ. तो 1 माइनस यूजेस बोथ करोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाता है डायरेक्ट. तो कभी भी जो अपोजिट है उसका अगर हमें निकालना है, दो ही पॉसिबिलिटी है यस और नो. तो यस का चांस 0.6 है तो नो का चांस 1 माइनस 0.6. uses both that is 0.292. so doesn't uses both that is 1 minus 0.292 that is 0.708. और ये मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है जो वहां पे नहीं था. uses ऑयल और पाउडर दोनों में से कोई एक यूज कर रहा है, दोनों यूज नहीं कर रहा, तो ये क्या और है यूनियन. तो अब इसमें मैंने ए बी नहीं लिया है बट फॉर्मूला ए बी. ए की जगह मैंने क्या यूज किया है ऑयल, बी की जगह पाउडर. तो मैंने लिखा तो पूरा वर्ड है ना यहाँ पे. तो प्रोबेबिलिटी ऑयल और पाउडर इज, फर्स्ट वाला क्या है ऑयल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑयल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पाउडर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑयल एंड पाउडर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑयल हमारे पास था 0.542. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पाउडर था 0.625 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ था 0.292. तो 0.542 plus 0.625 minus 0.292 that is 0.875. कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता है. 1 का मतलब अगर 1 भी आया तो क्या 100% वो होगा ही. यानी अगर हम बोलेंगे कि इंडिया के जीतने का चांस 1 है मतलब 100% इंडिया ही जीतेगी 100%. और 0 मतलब क्या चांस है ही नहीं. 0 और 1 के बीच में ही होगा प्रोबेबिलिटी. राइट, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन. है ना, क्लियर ना, दिस इज क्लियर. Yes, sir. दिस क्लियर. Now this, the probability that Rahul hits the target is 1/4 and the probability that Nikhil hits the target is 1/3. They each fire once at the target. Find the probability. देखो एक एक बार दोनों को चांस मिलेगा राहुल और निखिल को. समझो हमें टारगेट पे शूट करना है. राहुल शूट करेगा उसका चांस 1/4 है यानी टारगेट पे हिट करेगा और निखिल टारगेट को हिट करेगा 1/3. पहला क्या बोला है दे बोथ हिट द टारगेट. बोथ यानी क्या हो गया इंटरसेक्शन हो गया. राइट है ना, इंटरसेक्शन हो गया ना. हाँ सर. बट यहाँ पे ना जो इवेंट होते हैं ना, कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जिसका हमें ढूंढना है. मतलब जैसे मैंने बोला कि इंटरसेक्शन ढूंढना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मैंने तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, ये है ये है.
और एक मैंने हैंड रिटन में भी लिखा था ऊपर, राइट, ये बात ये। बट ये जो इवेंट है ना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है कि राहुल हिट करेगा या नहीं करेगा, उससे निखिल हिट करेगा या नहीं करेगा उस पर कोई डिपेंड करेगा क्या? मीन्स राहुल हिट करेगा तो निखिल नहीं करेगा, उसका चांस बढ़ जाएगा, या राहुल ने किया तो निखिल का चांस कम हो जाएगा? ऐसा नहीं है। राहुल एंड निखिल आर इंडिविजुअल एंड वो लोग हिट करेंगे या नहीं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इंडिविजुअल उनका स्किल पे डिपेंड करेगा, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि राहुल का स्किल क्या है तो निखिल का क्या होगा। बट जो कार्ड के केस में था ना, कार्ड अभी था 52, उसमें हमने किंग एंड स्पेड बोला अगर, राइट, तो स्पेड आया और किंग आया, दोनों साथ में पॉसिबल है। मतलब किंग आया पहले तो वो, और किंग और स्पेड आया, मतलब अगर हमने कार्ड निकाला वो स्पेड है, और स्पेड निकालने के बाद वो तो किंग और स्पेड का एक दूसरे पे डिपेंड करता है, बिकॉज वो 52 कार्ड में ही है, लेकिन दिस टू आर सेपरेट। तो जब ऐसे इंडिविजुअल्स है या इंडिपेंडेंट इवेंट है, मोस्टली इंडिविजुअल्स के लिए ही, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ना वो चेंज हो जाता है। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स और हमें दोनों ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो यू विल बी यूजिंग द फॉर्मूला पी ए इंटू पी बी, सिंपल, पी ए इंटू पी बी। Because Rahul and Nikhil are not dependent on each other. Rahul will hit, so Nikhil will not hit, or vice versa, will not affect. राहुल का इवेंट निखिल के हिट करने या नहीं करने को इफेक्ट नहीं करेगा, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब सिंपल है, दोनों का प्रोबेबिलिटी भी है, मैंने राहुल को आर लिया, प्रोबेबिलिटी राहुल हिट करेगा 1/4, प्रोबेबिलिटी निखिल हिट करेगा 1/3, दोनों हिट करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट, 1/4 इंटू 1/3, 4 3 12, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर 1 डिवाइड बाई 12 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस 0.083। क्लियर है? ये क्लियर है? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now the second part is very important. The target is hit exactly once, यानी दोनों में से एक ही हिट करेगा, दोनों हिट नहीं करेगा, एक ही हिट करेगा और एक नहीं करेगा, एक हिट करेगा और एक नहीं करेगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। कोई बता सकता है क्या दो पॉसिबिलिटी है? व्हाट आर द टू पॉसिबिलिटीज? सर जैसा निखिल के पास चांसेस कम है बट उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बिकॉज इट इज 1 डिवाइड बाय नहीं 3। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, दो केस मतलब मैं बताता हूँ कि राहुल हिट करेगा और निखिल नहीं करेगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि Okay. लिखा गया है कि दोनों में से कोई एक ही करेगा, एग्जैक्टली वन। तो एक क्या हो सकता है कि राहुल ने हिट किया और निखिल ने नहीं किया, दूसरा क्या हो सकता है राहुल ने नहीं किया निखिल ने किया, है ना, राइट? दो केस यस होते सर, हैं। यस सर। तो अब जब भी ऐसा आएगा कि एग्जैक्टली में, तो हमें करना क्या है? सबसे पहले तो ना, राहुल हिट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो मैं अगर ये बोलूं कि राहुल हिट नहीं करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो तुम लोग कैसे निकाल सकते हो? सर 1 - 1/4। यस, अभी जो मैंने बोला 1 में से माइनस कर दो, इसका उल्टा ढूंढना है।
और उल्टे को हम लोग क्या बोलते हैं, पी आर अगर राहुल हिट करेगा है तो पी आर डैश हम उसको ऐसे बोलते हैं, पी आर डैश। आर डैश का मतलब आर का उल्टा, तो आर है राहुल हिट करेगा, तो आर डैश का मतलब होता है राहुल हिट नहीं करेगा 1 - 1/4 दैट इज 3/4, और निखिल हिट नहीं करेगा वो 1 - 1/3 दैट इज 2/3। तो अब हमारे पास 4 प्रोबेबिलिटी है, राहुल हिट करेगा 1/4, निखिल हिट करेगा 1/3, राहुल हिट नहीं करेगा 3/4, निखिल हिट नहीं करेगा 2/3। अब 2 पॉसिबिलिटी है, मैंने बोला फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, राहुल हिट करेगा और निखिल नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, राहुल हिट करेगा पी आर मल्टीप्लाइड बाय पी एन डैश, निखिल हिट नहीं करेगा, तो 1/4 राहुल हिट करेगा, राहुल ने हिट किया तो निखिल नहीं करेगा 2/3, तो उसका आता है आंसर 2/12। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि निखिल हिट करेगा और राहुल नहीं करेगा, तो पी आर डैश राहुल नहीं कर रहा है और निखिल हिट करेगा, तो राहुल नहीं करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, निखिल हिट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, तो दैट इज 3/4 into 1/3, तो दैट इज 3/12। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है, इन दोनों में क्या हुआ Sir, एग्जैक्ट how did we get this 3/4, sir? ये इधर है ना, 1 - 1/4. हियर आई हैव रिटन ना, So that comes up to 1 - 1/4, you will take LCM ना, तो 4 - 1/4, 0.75 comes 1 - 1 divided by 4. हाँ वो भी 3/4 भी 0.75 ही होता है। अच्छा, I have written in so that if we write 0.75 0.75, sir, yes, you can write that also. okay, so it is okay, no? So then Yes, yes. 0.7. फाइनल आंसर तो हम डेसिमल में ही लिख रहे हैं ना, तो एग्जैक्टली 1/8 क्या होगा, यानी ये है 2/12 और ये भी है, दोनों को ऐड करेंगे। So sir, if we don't write, if we write 0.7 something like whatever the number is, Answer and will in be the end same only. also if we just Answer will be add it same. up, it will be the same, no? Yes, yes. Oh. So P exactly 1/8 is, we will add this both. So 2/12 plus 3/12. फाइनली तो हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो तुम पहले अगर डिवाइड करोगे या एंड में डिवाइड करो, आंसर विल बी सेम, ठीक है। This is also clear to everyone, ये भी क्लियर है सबको। Now the next question is also something like this only. ये थोड़ा बड़ा है बट ये भी ऐसा ही है, मैं बोल रहा हूँ, बट इसमें 2 की जगह 4। See what is here is Spectrum, a reputed advertising agency, has recently launched a publicity campaign for a new entertainment park in the city. एडवर्टाइजिंग कंपनी है और उसने 4 बिलबोर्ड्स प्रोमिनेंट रूट पे इंस्टॉल किया पूरे सिटी में, 4 जगह पे उसने बिलबोर्ड लगाया। बिलबोर्ड पता है ना, हाईवे पे या जब भी तुम लोग जाते हो ना, तो वो साइड में बड़ा बड़ा बोर्ड लगा होता है जिसपे एडवर्टाइजमेंट रहता है, राइट। तो 4 जगह पे उसने एडवर्टाइज किया बिलबोर्ड लगा के। तो प्रोबेबिलिटी की जगह फर्स्ट बिलबोर्ड विल बी नोटिस, अब जो भी जा रहा है वहां से उस रोड से, तो प्रोबेबिलिटी कि वो बिलबोर्ड नोटिस होगा फर्स्ट वाला, उसको हम ए पकड़ लेते हैं, वो दिया हुआ है 0.6, फर्स्ट बिलबोर्ड को हम ए दे देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6 है। सेकेंड बिलबोर्ड नोटिस होगा, उसको बी ले लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7। थर्ड बिलबोर्ड नोटिस होगा, उसका प्रोबेबिलिटी 0.78, उसको हम सी ले लेंगे। और फोर्थ बिलबोर्ड नोटिस होगा, उसका प्रोबेबिलिटी 0.85। तो बस 4 प्रोबेबिलिटी दिया है, तो मैंने सबसे पहले वही लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी एंड डी फर्स्ट लाइन में विच इज गिवन। ए क्या है, फर्स्ट बिलबोर्ड,
B क्या है सेकेंड बिल बोर्ड, C क्या है थर्ड बिल बोर्ड का प्रोबेबिलिटी एंड D क्या है फोर्थ बिल बोर्ड का प्रोबेबिलिटी। अब मैंने सबका उल्टा भी निकाल लिया है। प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट बिल बोर्ड नोटिस होगा वो 0.6 है, तो प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट बिल बोर्ड नोटिस नहीं होगा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4। वैसे ही प्रोबेबिलिटी सेकेंड बिल बोर्ड नोटिस नहीं होगा वो है 0.3। थर्ड बिल बोर्ड नोटिस नहीं होगा वो है 1 माइनस 0.78 दैट इज 0.22। फोर्थ बिल बोर्ड नोटिस नहीं होगा पी डी डैश 1 माइनस 0.85 दैट इज 0.15। तो ये तो क्लियर है सबको, दो लाइन तो सबको क्लियर है। फर्स्ट 4 वेर गिवन और उसका उल्टा हमने 1 माइनस करके निकाला। दिस इज क्लियर ना टू एवरीवन? नो, व्हाट इज बीन आस्क्ड? The event that a randomly chosen motorist notices any एक रैंडम मोटर वाला मोटरिस्ट जा रहा है और उसका प्रोबेबिलिटी पूछा है कि वो notices any particular billboard is independent of whether or not he notices the other billboard। और यहाँ पे क्या बोला है, वो इंडिपेंडेंट है, यानी एक कोई भी कार वाला जाएगा उसने फर्स्ट नोटिस किया तो वो सेकंड थर्ड फोर्थ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। हो सकता है वो सेकंड भी करे, फर्स्ट नोटिस करना या नहीं करने का सेकंड पे इफेक्ट नहीं है। कोई भी चारों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, आर नॉट डिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट दिया। अब यहाँ पे भी वही बोला है, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द बिलबोर्ड विल बी नोटिस। जैसे ऊपर के क्वेश्चन में था एग्जैक्टली वन, यहाँ भी एग्जैक्टली वन, बट वहां पे 2 जन में एग्जैक्टली वन था तो 2 ही पॉसिबिलिटी था। 4 जन में अगर एग्जैक्टली वन आएगा तो 4 पॉसिबिलिटी है। 3 जन में अगर एग्जैक्टली वन आएगा तो 3 पॉसिबिलिटी, राइट? पहले तो ये समझना। अब यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है। क्या 4 पॉसिबिलिटी है? कि वो फर्स्ट बिलबोर्ड नोटिस करेगा और बाकी तीनों नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली वन हो गया। फर्स्ट बिलबोर्ड नोटिस करेगा और बाकी तीनों नहीं करेगा, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, वो सेकंड बिलबोर्ड नोटिस करेगा और बाकी तीनों नहीं करेगा। तीसरा पॉसिबिलिटी है वो थर्ड नोटिस करेगा, बाकी तीनों नहीं करेगा। और चौथा प्रोबेबिलिटी है वो फोर्थ बिलबोर्ड नोटिस करेगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं करेगा। मैंने ABCD नाम दिया है, राइट? तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट केस, ओनली A he will notice, rest all he will not notice। तो ओनली A, तो PA, तो इसका क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B, ये चारों, यानी A तो हम लेंगे नोटिस करेगा तो PA, और BCD नोटिस नहीं करेगा तो PA इंटू PB डैश इंटू PC डैश इंटू PD डैश। तो इसमें क्या हो गया, A नोटिस किया, BCD नोटिस नहीं किया, सबका प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई किया तो हमें ओनली A का प्रोबेबिलिटी आ गया। वैसे ही ओनली B नोटिस करेगा तो इधर PB लेना है, बाकी सबका A डैश C डैश D डैश लेंगे, बिकॉज ओनली B विल बी नोटिस, A C एंड D विल नॉट बी नोटिस। तो नॉट नोटिस मतलब डैश, इसका उल्टा, तो ओनली B नोटिस का आ जाएगा। वैसे ही C नोटिस, ओनली C नोटिस, तो A डैश B डैश एंड D डैश, और प्रोबेबिलिटी C लेंगे, C डैश नहीं लेंगे बिकॉज C नोटिस। वैसे ही D नोटिस, तो इसमें A B C का डैश लेंगे, नॉट नोटिस, probability D which is notice। Sir, how do we get to know that we have to use which formula where? This is same only, whenever exactly one आएगा और independent event है, this both sum are same। अच्छा, independent event. Okay. Independent events में भी multiply। हाँ, okay. Here I in this understood. question it was mentioned independent, है ना, यहाँ पे। और individuals है, they are always independent। Okay. Means how much you will score, है ना।
Okay, and how okay. much your friend will score, that are independent, है ना. तुम ज्यादा स्कोर Okay. करोगे तो तुम्हारा फ्रेंड भी ज्यादा करेगा, ऐसा. दे आर नॉट डिपेंडेंट, राइट. Okay. सर डिपेंडेंट रहता है तो वो ऊपर वाला आपने फर्स्ट बताया हुआ फॉर्मूला वो यूज होता है क्या, Starting first प्लस बी माइनस yes इंटरसेक्शन. yes yes yes. ओके. तो 4 पॉसिबिलिटीज, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी, चारों का आ गया. और एग्जैक्टली 1 यानी ये चारों को ऐड कर देंगे, जैसे हमने राहुल एंड निखिल का ऐड कर दिया था. 2 केस था क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी था. ऐसे 3 इवेंट होगा तो 3 निकालना है, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, देन तीनों को ऐड कर देना है फॉर एग्जैक्टली 1. ये एग्जैक्टली 1 के लिए खाली ऐसा करना है इंडिपेंडेंट में, ये याद रखो कि हम ऐड करते हैं ऑल द केसेस, all the possibilities of exactly 1 we add. यहाँ तक किसी को डाउट है पहले ये 6 सम में? एनीवन हैव एनी डाउट? पूछना था कि जैसे इसमें तो जैसे एग्जैक्टली 1 दिया हुआ है, तो इसमें क्या ये भी पूछ सकता था क्या कि एग्जैक्टली 2 या एग्जैक्टली 3? नहीं, उसमें पूछ सकते हैं, लेकिन फिर तुम्हें कितने पॉसिबिलिटी है? एग्जैक्टली 2 में पॉसिबिलिटी बहुत हो जाएगी. ए बी, ए सी, ए डी, राइट. फिर बी सी, बी डी, फिर सी डी. तो वो इन जनरल नहीं पूछ 3, 2, 5 और 6 केसेस का निकाल के फिर टोटल लेना पड़ेगा. वो इन जनरल नहीं पूछेगा ना सर? क्या बोल रहे हो? वो इन जनरल नहीं पूछेगा ना, मतलब जैसे इसमें एग्जैक्टली हार्ड अभी तो जो इसको यहाँ पे दिया है वैसा तो कोई सम था नहीं लास्ट ईयर भी. आई एम टीचिंग जो करंट ईयर में दिया है, ऐसे तो सम हार्ड लेवल तो बहुत बहुत बन सकते हैं, राइट, है ना. बट देखो एग्जैक्टली 2 में क्या होगा कि तुम्हें पहले ए और बी होगा, ए और सी और ए और डी, वो 3 केस हो गए. तो ए और बी लोगे और सी डैश और डी डैश लोगे. फिर ए और सी लोगे, बी डैश और डी डैश. फिर ए और डी लोगे, फिर बी डैश सी डैश. ये 3 केस हो गए. तो ए का तो तीनों के साथ हो गया. फिर अब बी का, बी और सी नोटिस होगा, ए और डी नहीं होगा. तो बी और सी नॉर्मल लोगे, ए और डी डैश लोगे. फिर बी और डी का नॉर्मल, और फिर ए और सी का हैश वाला, फिर सी डी. ऐसे 6 केस बनेंगे. तो जो 2 नोटिस होगा वो विदाउट डैश वाला लेना है, और जो नोटिस नहीं होगा वो डैश वाला लेना है. तो ऐसे 6 नंबर मिलेंगे, 6 को ऐड कर दोगे तो एग्जैक्टली 2 भी आ जाएगा, राइट. क्लियर? ठीक है. तो देखो आज तो मेरे को 6 सम का तो हैंड रिटन बनाने का टाइम मिला, ज्यादा टाइम था नहीं, तो 6 तो मैंने हैंड रिटन बनाया. बट 7 से भी मैं बना दूंगा, लेकिन 7 से जो भी सम है ना वो टेबल वाले, तो ये मैं इजीली एक्सेल में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ. अब इसके लिए ये टेबल वाले जब सम आते हैं, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये तुम लोगों को मिड सेमेस्टर में आएगा ही. मतलब नॉट एग्जैक्टली द सेम नंबर और सेम वर्ड्स, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन will definitely come for 15 marks as per my instinct or my experience. और सर सॉरी टू इंटरप्ट, आप जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बोल रहे थे वही वाला पैटर्न आया है 60 और 40. Yes, ठीक है. So this type of sum is important. अब ये समझने के लिए मेरी एक्सेल फाइल में ऐसे टाइप के बहुत सम सॉल्व है. ये फर्स्ट एग्जांपल तो तुम लोग इग्नोर कर सकते हो. ये तो मैंने 2020 में खुद बनाया था ताकि पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो जाए. बट ये बहुत बड़ा है, इसमें मैंने एक एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, ठीक है. बट इसमें ही हमारा आधा पौना घंटा चला जाएगा, बट उससे भी इजी मेथड है, राइट. तो कौन से सम देखने हैं वो भी मैं बताऊंगा. तो तुम लोग यहाँ पे ऐसे, इसमें तो बहुत सम मिलेंगे, ये बहुत स्क्रॉल डाउन करोगे तो सारे ऐसे देखते मत बैठना, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूजिंग, राइट. यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सम्स मिलते जाएंगे. मैं इसको थोड़ा सा और
ये शीट को ना एक अलग शीट में जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ रखूंगा, बाकी डिलीट करके तुम लोगों को मैं शीट वाइज और उसको थोड़ा ये कर दूंगा अरेंज, ताकि इट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। अब देखो, इसके लिए पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये पता होना है। ये कॉन्सेप्ट तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और मैंने ये भी लिखा है कि मार्जिनल हम डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं, जॉइंट इंटरसेक्शन भी हम प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं, और बाकी दोनों हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन पहले मैं ना इसमें सॉल्व है वो वाला लेता हूँ, फिर तुम लोगों का जो पेपर में दिया है ना वो वाला मैं लेता हूँ। कौन सा एक क्वेश्चन लूँ? ये वाला क्वेश्चन में लेता हूँ। ये जो ग्रीन में है ना दैट इज द क्वेश्चन है, जो सिर्फ ग्रीन में है ना वो क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी जो भी व्हाइट और ये सब सॉल्यूशन है। What is the question here? A manufacturer sells red, white, और इसके हम ना 3-4 सम डिस्कस करेंगे। आज 2 सम हो जाएंगे, कल और 2 सम मैं करवाऊंगा इसके, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15 मार्क्स में आने का पूरा चांस है। So a manufacturer sells red, white and blue widgets to men and women. Information on the number of widgets bought by men and women is given in the following table. ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि रेड विजेट, व्हाइट विजेट और ब्लू विजेट कितने खरीदे मैन ने और वुमेन ने। ये 10 क्या है? 10 आर द रेड विजेट्स बॉट बाय मैन। 10 क्या है? रेड विजेट्स जो मैन ने खरीदे, और this 10 is white widget bought by men, this 20 is blue widget bought by men, and this 40 is the total widgets bought by men. Similarly, 12 widgets is red widgets bought by women, this 18 is white widgets bought by women, 30 is blue widgets bought by women, and 60 widgets are bought by women, and this 100 is the total number of widgets that is sold by this manufacturer. And out of 100, 40 were bought by men, 60 were bought by women, and out of 100, 22 were red, 28 were white, and 50 were blue. तो ये तो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ तक तो क्लियर है। जैसे ये क्वेश्चन इधर दिया है, कंपनी FN, टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर, और टोटल भी दिया है। कभी कभी वो लोग टोटल कॉलम नहीं देंगे, खाली ये दे देंगे, तो टोटल तो हम निकाल सकते हैं, रो वाइज टोटल एंड कॉलम वाइज टोटल, एंड दिस इज द टोटल। तो ये क्वेश्चन अगर वो वाला समझ गया तो ये वाला तो तुम लोग को आ जाएगा, और इस पे ही बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये तो लास्ट ईयर आया था मिड सेमेस्टर में, वही क्वेश्चन है, राइट। ये दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सेम 9th। और ये जो 10, 11, 12 है ना, दिस आर बेस्ड ऑन बेस थियरम। प्रोबेबिलिटी में एक बेस थियरम होता है, 10, 11, 12 आर बेस्ड ऑन बेस थियरम। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो 10, 11, 12 में से एक आएगा, और 7, 8 सेम टाइप का, 10, 11, 12 सेम टाइप का। तो ऑल दिस 3 आई विल डिस्कस। 7, 8, 9 मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगा, और एक मेरे एक्सेल फाइल में से, तो 4 क्वेश्चन सेम टाइप के हो जाएंगे। वैसे ही बेस थियरम मेरे वाले, और 3 क्वेश्चन इसमें जो है वो, इतना कल तक हमें खत्म करना, राइट। So today I will complete 1 this and 1 7. So we will come here. Now हमें क्या करना है? सबसे पहले सेम टेबल बनाना है वापस। सेम टेबल हमें क्या करना है? वापस बनाना है, लेकिन सिर्फ हेडिंग, ये नंबर नहीं लिखना है, ये नंबर नहीं लिखना है। बिना टेबल बना के भी कर सकते हो तुम लोग, बट मैं हमेशा ये टेबल बना के ही सिखाता हूँ। और तुम लोग मेरा मेथड करो, या कोई फैकल्टी वैसे भी सिखा रहे हैं कि बिना ये टेबल बनाए करो, जो क्वेश्चन में टेबल दिया है वो मेथड भी राइट है, बट आई प्रिफर दिस। और ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ, इसी को ही हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, यू हैव टू ड्रॉ सेम टेबल
only don't write the numbers. Don't write the numbers. We will be writing the probability. In this box, we will, instead of writing the number, we will be writing the probability. क्योंकि ये टेबल बना लिया ना तो पूरा कॉन्सेप्ट खत्म. फिर जो ऊपर मैंने स्टार्टिंग में 4 बोला है बस खत्म. और ये टेबल नहीं बनाओगे और डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. तो जिसको वो लॉजिक समझ गया तो वो डायरेक्ट टेबल से कर सकता है. जिसको एकदम सिंपल चाहिए कि भाई मेरे को दिमाग नहीं लगाना है, बस आप जो बोलोगे मैं वैसे करूंगा, तो 100% राइट ही आएगा. रॉन्ग होने का 0% चांस है ना. जब हमारे पास सीधा रास्ता है तो वाई टू गो ऑन लॉन्गर वे, क्यों हम ज्यादा हार्ड वाला चूज करें. और ये टेबल कैसे बनेगा, सिंपल है. देखो यहाँ पे मैंने ये जो ग्रैंड टोटल है, टोटल का भी टोटल ये 100 है, उसको मैंने क्वेश्चन में येलो मार्क किया. तो ये वाला टेबल बनाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है. डिवाइड ऑल द नंबर by the grand total, that is 100. 10 divided by 100, 10 divided by 100, 20 divided by 100, 40 divided by 100, 12, 18, 30, 60, even 100 divided by 100. ये तो कोई भी कर लेगा. और राइट अप टू 2 डेसिमल और 3 डेसिमल प्लेसेस. तुम 2 डेसिमल या 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख सकते हो. यहाँ पे तो क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 डेसिमल, ये तो एक ही डेसिमल तक आ रहा है, वो 10 है. चलो 2 तक मैं लिख देता हूँ 10. तो राइट, क्लियर है. तो ये टेबल तो किसी को हार्ड नहीं लगेगा. सारे नंबर को ग्रैंड टोटल से डिवाइड करना है. क्लियर है ना. अब इसका तुम लोग बना लो. चलो इसका तुम लोग बना लो प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स. उसका तो मैंने वहां बता दिया नंबर. ये तुम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. खाली प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना लो. ये भी इजी है, एनीवन कैन मेक. बना लो. देखो जिसको समझना है, इंपॉर्टेंट सम है, फटाफट. तो दोनों सम हमारे साथ में सॉल्व हो जाएंगे. एंड जो भी बना रहे हैं कोई भी ग्रुप में भेज दो तो बाकी लोगों को मिल जाएगा, है ना. मैं तो एक्सेल में कल बना के भेज ही दूंगा फाइल वापस, या हैंड रिटन का टाइम मिला तो हैंड रिटन. तो सबको ये तो आ रहा है. इसका प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स फटाफट विद इन अ मिनट, क्योंकि 100 से डिवाइड करना है तो इट्स वेरी इजी. ग्रैंड टोटल इज 100. Here there are 2 columns, company M and company N, and there are 2 rows, telecommunication and computer. वहां पे 3 कॉलम था और 2 रो था. कितना भी होने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो इसका प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कोई बना रहा है कि सबका बन गया? If anyone is still preparing, so I will wait more 30 to 40 seconds. Yeah, I'm making. They are making. तो यहाँ पे आएगा 0.40, यहाँ आएगा 0.10, 0.50, 0.50, 0.30, 0.20, 0.60, 0.40, और this is 1. और you have to divide by 100. 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट. यही करना है, सब कैलकुलेट कैलसी में करने की जरूरत नहीं है, राइट. तो ये अगर टेबल तो बना लेना. अब देखो क्वेश्चन जो पूछते हैं ना, अब इसमें ये क्वेश्चन रीड करके ना किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है वो इम्पोर्टेंट है. और मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो, एक तो क्या है, जेंडर है. अब इसका कलर मैंने किया ब्लू. और एक वेरिएबल क्या है, कलर है. वन वेरिएबल इज कलर, वन वेरिएबल इज जेंडर. देयर आर 2 वेरिएबल्स. तो मार्जिनल किसका पूछ सकते हैं वो लोग? पूछ सकते हैं कि हमने एक विजेट जो बिका वो रेड था, विजेट जो बिका वो व्हाइट था, वो ब्लू था, वो मेन था, वुमेन था. ये 5 में से स्टेटमेंट में कोई भी एक ही वर्ड आया, कोई भी एक ही वर्ड आया तो दैट इज मार्जिनल.
प्रोबेबिलिटी कि द विजेट वॉज रेड, है ना, प्रोबेबिलिटी कि वो व्हाइट था, प्रोबेबिलिटी वो ब्लू था, प्रोबेबिलिटी वो मैन ने खरीदा, प्रोबेबिलिटी वो वुमेन ने खरीदा, तो एनी वन वर्ड इज देयर, तो दैट इज ऑलवेज मार्जिनल। और मार्जिनल के लिए मैंने ऊपर क्लियरली लिखा है कि वो हमें टेबल से डायरेक्टली मिल जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं करना है, तो कैसे मिल जाएगा? सिंपल है कि ये जो टोटल वाला है, दिस इज योर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। रेड का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी 0.22, व्हाइट होगा उसका मार्जिनल 0.28, ब्लू का 0.50, मेन का 0.40, वुमेन का 0.60। तो जितने भी वेरिएबल है, मतलब कॉलम 3 है और रो 2 है, तो टोटल 5 हो गए, तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी 5 होगी। ये पांचों टोटल आर द मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, marginal probability of blue, marginal probability of men, marginal probability of women. But marginal word will not be there in the question, but only one of the variable is mentioned. जैसे कि ये वाला, what is the probability that the person selected is buying a red widget? ये वाला क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग, रेड। तो यहाँ पे ये 5 में से खाली एक ही वर्ड है, मैन वुमेन वर्ड है ही नहीं यहाँ पे, है ना, एक ही वर्ड है रेड, तो रेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0.22। तो डायरेक्टली यू विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 0.22। और इस टेबल से बनाना है किसी को, तो वो 22, रेड का टोटल कितना है 22 डिवाइड बाय द ग्रैंड टोटल, जो हम ऑलरेडी कर चुके। तो हम लोग इस टेबल से भी कर सकते हैं, इस टेबल से भी, लेकिन ऑलवेज प्रिपेयर दिस प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स एंड देन मैंने जो बताया कि ये सब मार्जिनल है, जो भी टोटल में आया वो मार्जिनल है। 3 कॉलम 2 रो है, तो 5 मार्जिनल है। इसमें 2 कॉलम है, कंपनी MNN और टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर, तो इसमें 4 मार्जिनल आएगा। ये 2 मार्जिनल है, ये कंपनी M का मार्जिनल 0.6, कंपनी N टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर। तो मार्जिनल इज क्लियर कि मार्जिनल कितनी पॉसिबिलिटी। और ये जो भी बीच वाला है, जिसको मैंने अभी ये मार्क किया, ये 6 इंटरसेक्शन है। दिस आर योर इंटरसेक्शन, क्योंकि देखो इंटरसेक्शन में भी मैंने ऊपर लिखा है कि डायरेक्टली फ्रॉम प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तो दिस आर योर इंटरसेक्शन। और ये 0.10 जो फर्स्ट वाला है, वो कौन से 2 का इंटरसेक्शन है? मेन एंड रेड। इंटरसेक्शन मतलब एन। तो अगर स्टेटमेंट में मेन एंड रेड है तो आंसर विल बी 0.10। मेन एंड व्हाइट है तो भी ये 0.10। मेन एंड ब्लू है तो 0.20। तो 0.18 किसका इंटरसेक्शन है? कैन एनीवन टेल? 0.18 इज द इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट? वुमन एंड व्हाइट। यस, वुमेन एंड व्हाइट। वुमेन एंड रेड कितना है आंसर? 0.12। 0.12। ये तो समझ रहे हैं ना सबको? प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना दिया तो कितना सिंपल तो हो गया। क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें खाली रेड ही आया, मैन वुमेन आया ही नहीं, तो वो मार्जिन है। अभी इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर्सन सिलेक्टेड इज अ मैन बाइंग व्हाइट, तो मैन एंड व्हाइट, तो मैन एंड व्हाइट, मैन एंड व्हाइट 0.10। डायरेक्टली यू कैन राइट, है ना? यस क्लियर है सर। ना? यस अब ये हो गया। अब तुम लोग यहाँ पे बताओ, चलो इसमें अभी मैं एक बताता हूँ, ये वाला बी वाला तुम लोग बताओ कि यहाँ पे एक नाम आ रहा है, 2 नाम आ रहा है, क्या आ रहा है? 0.50। कौन सा वाले का कैसे आया 0.5? टेलीकॉम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सिर्फ टेलीकॉम प्रोजेक्ट पूछना है। यस यस, सिर्फ ये टेलीकम्युनिकेशन नाम है। 4 नाम है ना इधर, कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन M और N, इसमें MN नाम भी नहीं है, किधर कुछ भी नहीं है, तो टेलीकॉम का यानी ये टोटल
मार्जिनल है तो 0.5 है ना। अब ये वाला क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोजेक्ट सिलेक्टेड रैंडमली इज अ कंप्यूटर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय एन, यानी कंप्यूटर एंड एन, 0.30. 0.30। कंप्यूटर है ना एन, टेबल बनाया तो इजी ना, ये एंड है क्योंकि दो नाम आ रहा है और किधर भी और वर्ड नहीं है, कंप्यूटर भी है और वो एन ने किया है, और वर्ड नहीं है, राइट। तो ये दो कितना Yes, इजी sir. था, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब मैं बाकी बताता हूँ और क्या पॉसिबिलिटी। अब ये वाला पढ़ो, ये वाला पढ़ो, पर्सन सिलेक्टेड बाय अ वाइट और इज अ वुमेन, और वर्ड आ गया। यहाँ पे दो नाम है, वाइट और वुमेन, तो वाइट और वुमेन, लेकिन एंड नहीं है, और है। तो और है तो वाइट और वुमेन का यूनियन, और है तो वाइट और वुमेन का यूनियन, राइट। Yes, sir. और यूनियन के लिए ऑलवेज यूज द फॉर्मूला, डायरेक्ट यू कैन नॉट कैलकुलेट फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ऊपर लिखा ही है मैंने। तो पहला क्या है, वाइट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इंटरसेक्शन वुमेन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कितना था, 0.28, प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन कितना था, 0.60, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इंटरसेक्शन वुमेन इज 0.18। तो वही लिखा है 0.28 प्लस 0.6 माइनस 0.18। ये आगे का छोड़ दो, ये तो इस टेबल से बनाना है, बट सिंपल, प्रिपेयर प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, क्योंकि मार्जिनल और इंटरसेक्शन तो इससे मिल जाएगा। अब कंडीशनल क्या होता है, कंडीशनल का ये एग्जांपल है जिसमें गिवन वर्ड होता है, गिवन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सिलेक्टेड इज अ वुमेन गिवन दैट शी इज बाइंग अ ब्लू। गिवन क्या है, ब्लू है, और प्रोबेबिलिटी किसका ढूंढना है कि वो वुमेन है। मतलब हमें ये तो पता है कि हमारा ब्लू विजेट बिका, लेकिन जो ब्लू विजेट बिका वो वुमेन ने खरीदा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, गिवन वर्ड है। तो जो भी तो गिवन 0.30। तो जो भी गिवन है वो हमें राइट साइड में लेना है। यानी वुमेन का प्रोबेबिलिटी पूछा है, ब्लू गिवन है, तो W/ब्लू लिखेंगे, W/V। और अगर ऐसे होता कि सिलेक्टेड इज अ ब्लू गिवन दैट शी इज अ वुमेन, तो B/W हो जाता। दोनों में फर्क क्या है, दोनों का न्यूमरेटर तो सेम ही होगा। देखो जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला में बताया है कि A/B, इस न्यूमरेटर में क्या आएगा, PA इंटरसेक्शन B, और अगर B/A है तो भी न्यूमरेटर में क्या आएगा, PA इंटरसेक्शन B। लेकिन डिनोमिनेटर में जो गिवन है उसका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आएगा। यानी ब्लू इज गिवन, तो वी विल डिवाइड बाय द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। If red is given, we will divide by the marginal probability of red. If woman is given, we will divide by the marginal probability of woman. और इंटरसेक्शन तो जो भी दो नाम दिए, तो वुमेन और ब्लू दिया है, तो वुमेन और ब्लू का इंटरसेक्शन ये है 0.30, तो 0.30 विल बिकम द न्यूमरेटर। और डिवाइड बाय गिवन क्या है, गिवन है ब्लू, तो ब्लू का मार्जिनल है 0.50, तो 0.30 डिवाइड बाय 0.50 करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर, दैट इज 0.60। देखो समझा, हाँ सर। मार्जिनल आ सकता है, कंडीशनल आ सकता है, यूनियन आ सकता है, इंटरसेक्शन आ सकता है ना। तो चार है, चार तो मैंने सिखाया, और भी एक दो पॉसिबिलिटी है वो मैं बताऊंगा, ये चार तो ऊपर है। अब ये थर्ड, इसमें जो एक बचा है थर्ड वाला, ये सब लोग बोलो मत, सब लोग नोटबुक में निकालो। यहाँ पे क्लियरली गिवन वर्ड है, ये कंडीशनल है, ये तो सबको पता है।
अब इसमें गिवन क्या है और निकालना किसका है, उस हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। टेक अ मिनट 30 सेकेंड, सब लोग लिख लो, देन आई विल आस्क, तो एक जन दो जन बोल सकते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन तो किसका रॉन्ग हुआ है किसका राइट हुआ। तो ये जो श्योर आने वाला है और जो इतना इजी है, इतना इजी है, मतलब मुझे तो लगता है, आई डोंट नो तुम लोगों को भी लग रहा है क्या, बट वो तुम लोगों को भी इजी लगे और एक लेक्चर होने के बाद एटलीस्ट। सबका आ गया आंसर लिखा? तो कैन एनीवन टेल कि हाँ, इसका आंसर क्या है? यस, सी का आंसर 0.2 है सर, 0.2 क्योंकि टेलीकॉम गिवन है 0.1 डिवाइड बाय 0.5 0.5 of telecommunication. Telecommunication is given. Given it is telecom. तो टेलीकॉम का मार्जिनल क्या है 0.5, तो डिनोमिनेटर में तो 0.5 आएगा। इंटरसेक्शन किसका आएगा, एन और टेलीकम्युनिकेशन, तो टेलीकम्युनिकेशन और एन का इंटरसेक्शन है 0.1, तो 0.1 डिवाइड बाय 0.5 दैट इज 0.2 इज योर आंसर। क्लियर है? तो एक ये सम और एक वो सम, दो ही मैंने एक्सप्लेन किए। आज तो इतना ही कवर करेंगे, आगे के ये दो तुम लोग कल के लिए ट्राई कर सकते हो या कल मैं एक्सप्लेन करूंगा, और ये बेस थियरम भी मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। फिर प्रोबेबिलिटी इतना ही करेंगे कल, और उसके बाद जो भी कुछ और नए सम कोई और डिवीजन में सिखाएंगे तो वी विल डू बिफोर मिड सेम डेफिनेटली।